Hello everyone, this is Manish sir from Accelerate Academy. Now today we will discuss about chapter first exercise 1.1 of class 9 NCERT न्यू बुक। स्टूडेंट आज हम क्लास 9 की न्यू NCERT बुक के चैप्टर फर्स्ट के एक्सरसाइज 1.1 के है ना सारे क्वेश्चंस को देखेंगे स्टूडेंट, है ना। मीन्स फर्स्ट जो चैप्टर है वो अपना क्या है, द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स। फर्स्ट चैप्टर अपना क्या है स्टूडेंट, द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स। तो इसके हम सारे क्वेश्चंस एक एक करके देखेंगे। जो नई वाली बुक की क्वेश्चंस है वो अच्छी क्वेश्चंस है इसमें स्टूडेंट, तो इनको एक एक क्वेश्चंस को हम देखेंगे। बच्चों के मोस्ट डिमांड पे ये जो है सीरीज स्टार्ट की गई है स्टूडेंट, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस बैच के साथ कनेक्ट होंगे स्टूडेंट, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि आगे आपको सारे सॉल्यूशंस देखने के लिए मिले स्टूडेंट। ओके, तो आइए एक एक करके हम सारे क्वेश्चंस को देखते हैं स्टूडेंट। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट क्या है कि इन फिगर 1.3 शो रेयांस रूम विथ पॉइंट्स O A B C making its corner. The x and y axis are marked in the figure. Point O is the origin referring to figure 1.3. Answer the following questions. Means जो रेयांस की रूम है उसमें हमें पॉइंट्स जो दिया गया है वो वो क्या दिया है स्टूडेंट, OABC दिया गया है, OABC दिया गया है। वो क्या दिया है स्टूडेंट, OABC दिया हुआ है हमारे पास, है ना। और जो ओरिजिन है वो हमारे पास O दिया गया है ना। तो हमें जो भी क्वेश्चंस दिया गया है उसको हमको सॉल्व करना है स्टूडेंट। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसका क्या बोल रहा है कि इफ D1 एंड R1 रिप्रेजेंट्स द डोर ऑफ रेयांस रूम। मीन्स D1 और R1 जो है वो रेयांस के रूम के डोर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल। तो लेफ्ट वॉल से जो डोर की डिस्टेंस है वो कितनी है ना। और बोल रहा है कि हाउ फार द डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस से जो डोर की डिस्टेंस है वो क्या है स्टूडेंट। तो पहले हम इस है ना फिगर को थोड़ा जूम आउट करके देखते हैं। ये जो D1 और R1 है उसकी वैल्यू कहाँ दिया है, उसका लोकेशन कहाँ पे दिया है स्टूडेंट, है ना। तो जैसे हम बात करें तो ये हमारे पास जो स्टूडेंट दिया गया है, ये तो पहले आप ध्यान दोगे कि ये अपने पास क्या है स्टूडेंट की राइट वॉल है। तो जब यहाँ राइट वॉल है फिर तो ये अपने पास लेफ्ट वॉल होनी चाहिए स्टूडेंट, है ना। तो ये लेफ्ट साइड होनी चाहिए। और यहाँ से हम क्या ध्यान दे रहे हैं कि ये अपने पास D1 है और ये R1 है। तो अब D1 पे जब हम वैल्यू देखेंगे तो इसकी ओरिजिन जो होगी स्टूडेंट, तो वो एक्स एक्सिस पे क्या है 8 है, और वाई एक्सिस तो यहीं पे 0 पे, तो 0,8,0 हो जाएगा। और वहीं R1 की वैल्यू हमारे पास क्या दिया है स्टूडेंट, तो 11.5,0 दिया हुआ है। ओके राइट, क्वेश्चन समझ में आया। फिगर के अकॉर्डिंग आपने क्वेश्चंस को देखा। अब आइए इसके सॉल्यूशंस को हम ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, तो थोड़ी सी मैं फिगर को इधर कर लेता हूँ, है ना। तो अब देखिए स्टूडेंट हमारे पास जो D1 की ओरिजिन दिया हुआ है वो क्या दिया है स्टूडेंट, तो D1 में हमारे पास क्या दिया है स्टूडेंट, तो 8,0 दिया है। मीन्स एक्स एक्सिस पे 8 है और वाई एक्सिस पे क्या है 0 है। और वहीं R1 की जो वैल्यू दी है हमारे पास वो क्या दिया है स्टूडेंट, तो 11.5 और 0। मीन्स एक्स एक्सिस पे 11.5 और वाई पे 0 दिया हुआ है स्टूडेंट, राइट। तो अब हम देखेंगे क्या कि हमसे जो फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट पूछ रहा था वो बोल रहा था क्या लेफ्ट वॉल से जो डोर की डिस्टेंस है वो क्या है स्टूडेंट। तो हम यहाँ पे कहीं ना कहीं बात करेंगे कि जो है ना डोर बिगिंस जो हो रहा है, डोर बिगिंस फ्रॉम फ्रॉम क्या हो जाएगा स्टूडेंट, फ्रॉम कहाँ से पूछ रहा था अपने के पास, लेफ्ट वॉल से, है ना। डोर बिगिंस फ्रॉम लेफ्ट वॉल, लेफ्ट वॉल से ही पूछ रहा था ना, हाँ लेफ्ट वॉल, लेफ्ट वॉल्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट 8 यूनिट्स, है ना। 80 यूनिट्स तो है लेफ्ट वॉल से, है ना। ये लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट साइड से 1 2 3 4 5 6 7 8 मीन्स क्या हो रहा है 8 से बिगिन हो रहा है। वहीं हम नेक्स्ट इसका पार्ट जो है वो क्या बोल रहा है स्टूडेंट कि हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस। मीन्स एक्स एक्सिस से इसकी डिस्टेंस जो है वो क्या होनी चाहिए डोर की। तो हमने क्या देखा कि एक्स एक्सिस से जो डोर की डिस्टेंस है वो क्या होनी चाहिए स्टूडेंट, तो वो क्या होनी चाहिए 0 यूनिट, क्योंकि एक्स पे तो हमारे पास 8 है और वाई पे क्या है 0 है। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट कि डोर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस पे ही है वैल्यू, तो क्या हो जाएगा 0 यूनिट, है ना। तो क्या लिखेंगे, डोर डिस्टेंस है ना फ्रॉम एक्स एक्सिस, फ्रॉम एक्स एक्सिस इक्वल्स टू 0 यूनिट्स। ओके राइट, तो ये रहा हमारा फर्स्ट पार्ट स्टूडेंट। ओके, जिन बच्चों को अगर समझ में नहीं आ रहा होगा या कहीं पे कुछ भी डाउट आ रहा होगा तो वो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेंगे स्टूडेंट, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसका सेकेंड पार्ट वो हमारे पास क्या है स्टूडेंट कि व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1। D1 का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा। तो D1 का कोऑर्डिनेट्स अभी हमने स्टूडेंट यहाँ पे देखा था कि D1 की जो कोऑर्डिनेट्स थी वो क्या थी स्टूडेंट हमारे पास
तो एक बार अगेन हम क्या करेंगे, तो फिगर को जूम करके देखते हैं, है ना, कि D1 कहाँ पे है अपने पास। तो देखिए स्टूडेंट, ये हमारे पास क्या है, D1, है ना, यहाँ पे क्या है D1, और D1 का जो कोऑर्डिनेट था वो क्या था स्टूडेंट, 8,0। ओके राइट। तो यही क्वेश्चन में हमारे पास क्या पूछ रहा है कि व्हाट इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1। तो आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो आंसर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, है ना, कि D1 इक्वल्स टू 8,0। क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 8,0। ओके राइट। तो ये रहा सेकेंड पार्ट। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड नंबर पार्ट क्या बोल रहा है स्टूडेंट, तो थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि इफ R1 इज द पॉइंट 11.5, हाउ वाइड इज द डोर, मीन्स डोर की जो चौड़ाई है वो क्या है, और व्हाट यू थिंक दिस द कंफर्टेबल विड्थ ऑफ द रूम डोर, इफ अ पर्सन इज अ व्हील चेयर वॉन्ट्स टू इंटर अ रूम, विल ही सी एबल टू डू सो इजिली। मीन्स क्वेश्चन क्या बोल रहा है स्टूडेंट कि R1 की तो हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स दिया वो क्या दिया है, 11.5,0 दिया है, और बोल रहा है कि विड्थ ऑफ द डोर, मीन्स डोर की जो चौड़ाई है वो क्या है, वाइड ऑफ द डोर मीन्स डोर की जो चौड़ाई है वो क्या है, और क्या बोल रहा है कि डू यू थिंक अ कंफर्टेबल विड्थ फ्रॉम फॉर द रूम डोर, मीन्स जो रूम की डोर है वो कंफर्टेबल है, यदि कोई पर्सन जो है वो व्हील चेयर पे है तो क्या उस रूम में वो इंटर करने के लिए कंफर्टेबल है, अगर है ना, विल ही सी एबल टू डू सो इजिली, क्या वो इजिली इन कर सकता है स्टूडेंट। तो आइए हम देखते हैं कि पहले तो हम क्या निकालेंगे, विड्थ ऑफ द डोर, है ना, तो हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट, विड्थ ऑफ द डोर, विड्थ ऑफ डोर। तो विड्थ ऑफ डोर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 11.5 में से हम 8 माइनस कर लेंगे, है ना, तो 11.5 R1 की वैल्यू थी और D1 की वैल्यू 8 थी, तो माइनस कर लेंगे तो वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा, 3.5 यूनिट्स। 3.5 यूनिट्स मीन्स जो डोर की विड्थ है वो क्या है स्टूडेंट, 3.5 है ना, 3.5 है ना यूनिट्स है। ओके अब हम बात करें कि 1 फीट में 12 इंचेज होते हैं अप्रोक्स, है ना, 1 फीट में 12 इंच होते हैं, तो जो टोटल हमारे पास जो डिस्टेंस आया वो क्या निकल के आया, 3.5। तो अगर हम 3.5 इंटू 12 करते हैं तो वैल्यू जो होगी वो हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट, इस और अपने पास 42 इंच आ जाएगा, अप्रोक्स 42 इंच आ जाएगा। और हमें कहीं ना कहीं पता है कि जो व्हील चेयर की जो विड्थ होती है वो क्या होती है, तो अप्रोक्स 32 टू 33 इंचेस होती है ना। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, विड्थ ऑफ व्हील चेयर, विड्थ ऑफ व्हील चेयर इक्वल्स टू 32 इंच, अप्रोक्स 32 इंचेज होती है। और बट जो हमारे पास है ना, जो डोर की विड्थ है वो अप्रोक्स 42 इंचेज है, तो हम कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि इजीली कोई भी पर्सन इसमें इंटर कर सकता है ना, विद व्हील चेयर के साथ, है ना। तो हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट कि यस डोर इज कंफर्टेबल फॉर व्हील चेयर पर्सन। ओके राइट। तो ये रहा हमारे पास थर्ड क्वेश्चन स्टूडेंट। वैसे ही आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 के पास। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि इफ B1 0,1.5 एंड B2 0,4 रिप्रेजेंट द एंड ऑफ द बाथरूम डोर इफ इज द बाथरूम डोर नैरो और वाइडर देन द रूम डोर। मीन्स अब B1 और B2 जो दिया है वो रिप्रेजेंट कर रहा है बाथरूम के डोर को। तो पहले हम जूम करके देखते हैं इसको कि B1 और B2 की जो वैल्यू है वो कहाँ पे दिया है स्टूडेंट। ओके राइट। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे जो वैल्यू हमारे पास दिया है अब ये B1 की, तो B1 पे हम क्या देख रहे हैं स्टूडेंट कि B1 पे जो है वो x एक्सिस हमारे पास क्या है, 0 है, मीन्स यहाँ पे x एक्सिस 0 है और y एक्सिस पे 1.5 है। ओके वहीं B2 पे हम बात करें तो x एक्सिस 0 है और y एक्सिस पे वैल्यू 4 है, राइट। नेक्स्ट अगर क्वेश्चंस को हम देखते हैं स्टूडेंट, है ना, तो क्वेश्चंस हमारे पास ये दिया हुआ है। तो अब हम तो पहले यहाँ पे लिख लेते हैं क्या, B1 और B2 के जो वैल्यू दिया है वो क्या दिया है स्टूडेंट, है ना।
तो B1 हमारे पास दिया हुआ है 0,1.5 एंड B2 की वैल्यू हमारे पास दिया है 0,4। ओके, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? तो हमें तो पहले फाइंड आउट करना है क्या स्टूडेंट? तो विड्थ ऑफ बाथरूम डोर, है ना। विड्थ ऑफ बाथरूम डोर, विड्थ ऑफ बाथरूम डोर। तो विड्थ ऑफ बाथरूम डोर हम कैसे निकालेंगे? तो हम 4 में से 1.5 माइनस कर लेंगे। तो जब 4 में से 1.5 हम माइनस करेंगे तो वैल्यू निकल के आएगा 2.5 यूनिट्स। ओके, 2.5 यूनिट्स। अब इस 2.5 यूनिट्स में हम क्या देख रहे हैं कि जो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा था कि विड्थ ऑफ जो था वो रूम डोर था, वो क्या था? 3.5 था अप्रॉक्स, है ना। विड्थ ऑफ रूम डोर इक्वल्स टू 3.5 यूनिट्स था। तो हमें यहीं से क्लियरली पता चल रहा है कि 3.5 जो है वो ग्रेटर देन है 2.5 से। तो हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट कि बाथरूम डोर इज नैरो, है ना, इज नैरो देन रूम डोर, है ना। ओके, तो ये रहा फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 के 4 क्वेश्चन स्टूडेंट, है ना। तो सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है स्टूडेंट। तो ये हमारा एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हुआ स्टूडेंट। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ताकि सारे बच्चों के पास नोटिफिकेशन पहुंचे और उनकी भी प्रिपरेशन एक अच्छी वे में हो सके स्टूडेंट। बाय द वे, किसी भी बच्चों को कुछ भी डाउट आता है तो विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन, ओके, और एनी बुक। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट सेशन के साथ स्टूडेंट, राइट। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।